सत्ता की साझेदारी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हैं जो हम स्टार्टिंग में 3 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये बुक के बीच में है। तो इसके बाद जो है फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, तो बुक के बीच वाले क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर के ऊपर वो बढ़े। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। मेरे दिमाग में एक सरल समीकरण है कि सत्ता साझा करना क्या है, सत्ता का बंटवारा करना और देश को कमजोर करना। क्या ये बात सही है कि अगर हम सत्ता से मतलब क्या है, यहाँ पे जो पावर्स हैं, जो अगर हमारे देश को चलाना है तो उसके लिए कुछ पावर्स हैं हमारे पास, उन पावर्स को डिवाइड करना क्या देश को कमजोर करना होगा? बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि उससे जो है देश मजबूत होने की, हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि हम पावर डिवाइड करें और उससे जो है देश कमजोर हो, उससे जो है देश मजबूत होने की तरफ ही बढ़ेगा। तो आइए देखते हैं क्या है आंसर। तो सत्ता की साझेदारी का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि उससे जो है क्या होगा, देश कमजोर होगा, बल्कि कई बार ये लोगों के लिए कल्याण के कार्य भी करता है। हाँ, इसमें जो है एक कमी तो है। क्या कमी है जी? वो कि निर्णयों में देरी होती है, जो आपके डिसीजंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने जो है अपना एक नेता चुने, वो सभी मिलकर जो है फिर आपकी विधायिका बनती है। अगर आप राज्यों में करेंगे तो आप विधायक को चुनते हैं अपने, और अगर आप भारत सरकार के लिए यानी कि लोकसभा के लिए जो है वोटिंग करते हैं तो आप अपना सांसद चुनते हैं। जब वो सब मिलकर डिस्कशन करेंगे तो निर्णयों में तो देरी होगी, क्योंकि इस पर डिस्कशन होगा, कोई भी चीज होगी, क्योंकि राजा तो है नहीं एक ही व्यक्ति के निर्णय जो भी डिसाइड करें वो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो वहां पर इसलिए निर्णयों में देरी होती है, क्योंकि सभी लोग जो है मिलकर निर्णय करते हैं। तो इससे समस्या पैदा कर सकता है, लेकिन कई बार यह निर्णय बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें जो है बेहतर निर्णय कैसे होंगे, जब सभी लोगों का इसमें जो है समानता पूर्वक, या फिर जो किसी भी धर्म जाति सभी से ही जो लोग आते हैं, महिलाएं भी हैं पुरुष भी हैं, तो जब सभी लोगों का उसमें योगदान होगा उस फैसले में, तो वो कैसा होगा फैसला, उसमें जो है बेहतर निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि वो जो है एक अच्छा फैसला होगा। और ये दो चीजें यानी कि तानाशाही और मनमानी। अब किसी एक के पास पावर होगी तो उससे क्या होगा, वो तानाशाही बढ़ती है, और तानाशाही फिर क्या होगा, उससे जो है देश के विकास में अवरुद्ध होगा वो। तो पावर जब डिवाइड हो जाती है तो वो तानाशाही नहीं आती, और ना ही वो कोई व्यक्ति अपनी मनमानी चला सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले लोगों की सरकार में बात हो। अब इसमें आपको पता ही है कि यहाँ पर जो है विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग होते हैं, हर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होता है इसमें, तो सभी क्षेत्रों से लोग आते हैं, तो उनका जो है सरकार में जो है उनकी भी बात रखी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में भाग लें। इसमें जो है आप देखते भी हैं कि लोकसभा में जो है कितने हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, और आपकी विधानसभा में भी, विधानसभा जहां भी आप रह रहे हैं उनमें सीट्स होती हैं, तो डिसाइड हैं। जैसे लोकसभा में कितनी है, 545 टोटल, और वोटिंग अभी जो है कितने पे होती है, 543। इसी तरीके से 245 जो है आपकी 245 है, बताइए कितनी है, राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं, 250। और इसी तरीके से विधानसभा अगर हम दिल्ली की लगाएं तो दिल्ली में कितनी है, दिल्ली में जी 70 है टोटल। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा प्रतिनिधित्व है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जो है सरकार में भाग लेते हैं। उससे क्या होगा, निर्णय जो होगा वो कैसा होगा, निर्णय होगा लोकतांत्रिक। उससे कैसा निर्णय होगा, उससे निर्णय होगा लोकतांत्रिक, क्योंकि सभी लोगों का उसमें निर्णय में भागीदारी है। यह विभिन्न सामाजिक समूह के बीच संघर्ष को कम करता है। अब सभी सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व होगा सरकार में, तो उससे जो है सामाजिक समूह के बीच में जो है संघर्ष कम होंगे। वो संघर्ष होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें उनका भी प्रतिनिधित्व है और जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनका भी। तो उससे ये फायदा होगा कि सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, तो संघर्ष नहीं होगा आपस में, और इससे देश में क्या होगा, एक शक्तिशाली बनता है देश, एकता और अखंडता जो है उसकी बनी रहती है। तो ये हुआ आपका कि जो सत्ता की साझेदारी का मतलब सत्ता का बंटवारा, और देश का मतलब देश का कमजोर होना नहीं होता, बल्कि उससे क्या होता है, कल्याण जो है करने में, क्या ही लोगों के कल्याण करने में हेल्प मिलती है। ठीक है जी, निर्णयों में तो देरी होती है, पर साथ साथ आप याद रखें कि तानाशाही और मनमानी नहीं होगी। फिर जो हर जगह जो क्षेत्र हैं, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जो है अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रख सके सरकार में, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार में भाग ले सकेंगे, और उससे क्या हो रहा है, उससे लोकतांत्रिक सरकार बन रही है। साथ साथ क्या हो रहा है, सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, तो उसमें जो है संघर्ष की जो
एक समस्या थी वो संघर्ष नहीं होंगे। तो ये सभी जो है आपको समझ में आया होगा कि सत्ता का बंटवारा मतलब देश का मजबूत होना है, उसका जो है बंटवारा होना है, कमजोर होना नहीं है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी आपकी जो क्वेरीज हैं अगर होती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको डेली इसी तरीके से जो है पोल साइंस की अब क्लास मिलने वाली है 10th क्लास की। अब आगे जो है हर डे में आपको एक क्लास मिलेगी ताकि आपका जो सिलेबस है पोल साइंस का बहुत जल्दी से कंप्लीट हो सके। इसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन के साथ आप देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन डिस्कस के साथ आपका पूरा चैप्टर डिस्कस हो रहा है। बेल्जियम से रिलेटेड चाहे आप देखें चाहे श्रीलंका वाले टॉपिक देखें, दोनों ही टॉपिक आपके जो है काफी बड़े चैप्टर में दिए हुए थे। वो टॉपिक हमारे यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो गया। और सत्ता की साझेदारी जो आपका मेन था, आपकी चाहे उसमें क्षैतिज वितरण देखें चाहे आप जो है ऊर्ध्वाधर वितरण देखें, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चंस में हम सब कुछ डिस्कस कवर करके लेकर चल रहे हैं ताकि आपकी जो है उससे समझ बन सके और आप एक अच्छा आंसर लिख सकें। तो अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, अपने जो दोस्तों के साथ शेयर करें। टेलीग्राम पर अगर आपको जो है पीडीएफ चाहिए, पीपीटीज चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम से वहां से आप जो है हमारी जो पीपीटीज हैं वो ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।